मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और दुर्लभ मनुष्य जन्म को अनुभव करने के लिए एक ही रास्ता है, स्व में बसो, पर से खसो और हरखे हरखे हंसो। स्व क्या है? जे अपना है, जे अपनेपन है, जो पुतानपन है। आपका स्वरूप क्या है, इसको जानो। ज्ञान विहीन पशु समाना। पशु और मनुष्य में इतने अंतर है। पशु दिखते हैं परंतु सोचते ही नहीं, पर मनुष्य जो कुछ करता है उसके साथ साथ वो सोचता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अच्छे बुरे सब को ही वो विचार करता है और वही ही जीवन मंथन के लिए आपको प्रेरणा देती है। और जिसके जीवन में वो मंथन शुरू हो जाता है, फिर उससे तो ज्ञान रूपक माखन निकलता है। देवता और राक्षस दोनों मंथन किए हैं समुद्र को। पहले क्या निकला? हलाहल जहर निकला है, पर आखिर में अमृत तो मिला। ऐसे ही इस संसार में भले जहर भरा है, विषयन विषवत, जो विषया हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो है वो विषया है, वो विष जैसे है। परंतु विष उनकी जगह पर हो तो वो आपको मरने वाला नहीं है, पर आप जब उनको ही पान करोगे, अंदर लोगे, तभी उसका असर आपको ही लगेगा। इसीलिए विषयान विषवत त्यज, इसको त्याग करो। और वो त्याग करने के लिए क्या जरूरत है? सच ज्ञान। और सच्चा ज्ञान तभी आता है क्योंकि इसी संसार में आपको रहना हो तो किसके साथ तो रहना है। कोई विषय के साथ रहता है और कोई विष्णु के साथ रहता है। और विष्णु के साथ जो रहता है, भगवान के साथ जो रहता है, ईश्वर के साथ जो रहता है, वो ही आत्मज्ञानी है, भक्त है, समाधिस्थ योगी है और निष्काम कर्म है। उनके लिए कोई बंधन नहीं है, सदा मुक्त है। और वही प्रयास ही तो अमृत के तरफ पवित्र यात्रा है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, महा अंधकार से मुझे प्रकाश के तरफ ले जाओ। प्रकाश के तरफ जाना वही तो दृष्टि है, वही तो आपका धर्म है। जहाँ प्रकाश है आँख वहाँ जाती है। प्रकाश से बगैर कोई देख नहीं पाता है, इसलिए देखने के लिए जैसे ही प्रकाश चाहिए, और वही ही दृष्टि है। आपको दृष्टि मिल जाए तो सृष्टि में कण कण में वही परम तत्व का ही दर्शन होगा। वही आत्मज्ञान, वही दिव्य ज्ञान, वही ईश्वरीय ज्ञान, वही ब्रह्म ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके,
आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्मज्ञान के बगैर भगवान को पाने के लिए कोई तीर्थ स्थान में जाके घूमता है, कोई मथुरा, कोई काशी, कोई वृंदावन, कोई हरिद्वार, कोई उत्तरकाशी, कोई ऋषिकेश, कोई कैलाश, कोई बद्रीनाथ, कोई जमुनोत्री, कोई केदारनाथ, कोई पशुपतिनाथ, कोई मानव सरोवर, कोई अमरनाथ, कोई वैष्णव देवी, कोई द्वारकानाथ, कोई जगन्नाथ, कोई रामेश्वरम। हम ऐसे घूमते रहते हैं। हम कहते हैं भगवान मिल जाएंगे, पर जिसके अंदर कोई आत्मज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, वो भगवान को कैसे ही पहचानेगा। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ जी। पत्थर पूजा करने से, ईटा पूजा करने से, मिट्टी पूजा करने से भगवान मिलते नहीं। भावे न विद्यते भगवान, न तो काष्ठ पाषाणे मुर्मये। आपकी भावना के अंदर ही भगवान है। जहां आप भाव को लगा देते हैं, उसके अंदर प्राण संचार होता है। इसको कहते प्राण प्रतिष्ठा। मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति में नहीं, पत्थर से बना हुई प्रतिमा में नहीं, लकड़े से बना हुई कोई पुतला में नहीं, परंतु वो सब के अंदर आपके भाव लग जाए तो उसके अंदर प्रतिभावान हो जाते हैं, कीर्तिवंत हो जाते हैं। कंकर में शंकर भी दिखाई देते हैं। इसीलिए भाव से निकट, अभाव अभेट। जिसके पास भाव है वो भगवान कहाँ नहीं है, और जिसके पास भाव नहीं है वो कहता है भगवान कहाँ है। और वो ही भटकता है जो कहते भगवान कहाँ है, उसके कहना पड़ता है भगवान वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। काशी में भगवान है, मथुरा में भगवान है, पुरी में भगवान है, द्वारका में भगवान है, हिमालय में भगवान है, रामेश्वर में भगवान है। ऐसे उनको कहना पड़ता है वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। पर जिसके पास भाव है उनको कहना नहीं पड़ता है भगवान कहाँ है, उनको कहना पड़ता है भगवान कहाँ नहीं है। भगवान हर एक जगह पे है। जिसको भगवान क्या पता नहीं है वो कहता है गॉड इज नो होयर। परंतु जिसको पता है भगवान कहाँ है वो कहता है गॉड इज नाउ हियर। इसीलिए जिसके पास आत्मज्ञान है वो ही केवल भगवान को पा सकता है। क्यों? वो जितने दुनिया में तीर्थ स्थान हैं वो ही तीर्थ को ही बनाने वाला
भाविक हैं, भक्त हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थी हैं, जो पवित्र हैं, वो ही तीर्थ स्थान को ही सर्जन करते हैं और वो खुद तर जाते हैं, दूसरा को तारते हैं। सतरति सतरति स लोकान तारयति, वो खुद तर जाते हैं और दूसरे को तारते हैं। पर जिसको आत्मज्ञान नहीं है, ईश्वर ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जीवन के ज्ञान नहीं है, वही भटकता है, भटके 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 ने, और वही आखिर में निराश होता है। मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, बहुत घुमा, फिर भी भगवान मुझे क्या है पता नहीं। इसीलिए एक बार तो आपकी लोही चमड़ी की जो आँखें हैं उसको बंद करो और ध्यान धरो। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा यम पश्यन्ति योगिनः। ध्यान अवस्थिति में योगी लोग जिसको दर्शन करते हैं, आपको उसका ही दर्शन होगा। और वो कौन है? वो अनंत है, वो अरूप है, वो निराकार हैं, वो ही सर्वकार हैं, वही सर्वरूप हैं, और वही सनाम हैं, वही सर्वनाम हैं, वही परम तत्व हैं, वही भगवान हैं, वही ईश्वर हैं, जिसकी सत्ता कण कण में क्षण क्षण में अनुभव्य है। और उसको पाओ और जीवन को ही सार्थक बनाओ। वही तो अंधकार से प्रकाश तरफ जाने के लिए एक प्रयास है। आत्मज्ञान वही परम प्रकाश है, और अज्ञान अंधकार से आत्मज्ञान के तरफ, परम प्रकाश के तरफ जाना ही वही ही अमृत की महान यात्रा है। वो यात्रा में आपको जाने के लिए भी तक मिले, ऐसे शुभकामनाएं।